गौरी भी नहीं आई अब तक, क्या कर रही होगी? हम अकेले क्या क्या करेंगे? अभी नाश्ते में क्या बनाए हम? भाभी, हाँ गौरी, वो भाभी सुनिए ना, आप आटा गूंद कर रखिए ना, मैं नहा के आती हूँ। हाँ नहा लो। अच्छा लेकिन ये आटा गूंदने के लिए चाची जी ने कहा है क्या? कहाँ है वो क्यों नहीं आई? वो आ रही है भाभी, आप आटा तो गूंदिए। नहीं गौरी, हम ऐसे आटा नहीं गूंदेंगे। वो क्या है ना, दादी जी ने हमसे कहा है कि चाची जी से पूछकर उन्हें किचन में बुलाकर फिर उनके सामने कुछ बनाना है। तो अब जब तक चाची जी नहीं आ जाती हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ भाभी ठीक है, आप मैं नहा कर आती हूँ। हाँ जाओ। सगळा गोंधळ होतोय, काय चाललंय काहीच कळत नाहीये, आणि आता शिव कुठे गेलाय देव जाणे। क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं बनना, चाची को लेकर परेशान। लाख बार समझा चुका हूँ, फिर भी पुरानी बातों को नहीं भुला पा रही हूँ। कैद करके बैठी है अपने आपको कमरे के अंदर, बाहर ही नहीं आ रही। पर चाचा हम इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? चाचा जी, शिव भैया चाय पी लीजिए। अल्लाह बिटिया, हमारी चाची कमरे से बाहर आई या नहीं अभी? कहाँ चाचा जी, चाची जी कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। हालांकि गौरी गई थी उन्हें बुलाने, लेकिन उन्होंने गौरी को ये बोलकर लौटा दिया कि तुम जाओ हमारे, लेकिन वो फिर भी नहीं आई, पता नहीं। वैसे चाचा जी, चाची जी के वहां ना आने से सबसे ज्यादा परेशानी तो हमें हो रही है। वो अम्मा जी ने कहा था कि चाची जी से पूछकर सब कुछ करना है, कुछ बनाना हो तो चाची जी से पूछकर बनाना। अब चाची जी बाहर नहीं आ रही, हम किससे पूछें? अब क्या नाश्ते में बनाए, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अब पता नहीं अब नाश्ता बनेगा भी या सबको भूखा रहना पड़ेगा आज। गौरी से कहा कि मैं आती हूँ, फिर भी नहीं आई। हम जाकर देखते हैं। चाचा रुके ना, गौरी जी संभाल लेंगे। ठीक है, जैसे तुम ठीक कहते हो। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ गौरी किचन में आ गई होगी। सरला, सरला, तुम्हारे मायके से फोन आया था, तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत खराब है। क्या? हाँ, और उन्हें आगे के ट्रीटमेंट के लिए सीतामऊ से बनारस का हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तुम चलो हमारे साथ, ये पकड़ो चलो। लेकिन अम्मा जी। अरे उनको हम बता देंगे, तुम चलो। नहीं लेकिन सुनिए ना, 2 अलमारी ऑर्डर की थी। हाँ तो उसमें से एक हमारी बेटी की है, तो उसे ना हमारे कमरे में रख दीजिएगा। हमने वो साइड में जगह बना कर रखी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम अभी चलो हमारे साथ। तुम लेकिन वो अलमारी। भाभी अलमारी के बारे में छोड़िए ना, अभी जाइए अपनी मम्मी जी के पास। हाँ सरला बिटिया, पहुंच के फोन करना है और समझने की तबीयत का बताना कैसी है। जी चलो। ठीक है जी चाची। मुन्ना, ये सरला क्या अजीब सी बात कर रही थी? मेरी बेटी, अलमारी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कर रही थी ये? दरअसल चाचा, सरला भाभी ने अपने हिसाब से हमारे दोनों बच्चों का बंटवारा कर दिया है। उनके हिसाब से एक बच्ची उनकी होगी और एक बच्चा गौरी जी के साथ रहेगा। क्या? उन्होंने तो सारी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पालना मंगवा लिया है, अलमारी मंगवा ली है, स्वेटर बना दिए, ना जाने क्या क्या चालू कर दिया। मुन्ना, इतना सब कुछ हो रहा है और तुम लोग चुपचाप देख रहे हो? क्या करें चाचा हम? अरे रोको उसे। अगर अभी नहीं रोका ना, ये बात बढ़ गई तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगी मुन्ना। जानते हैं चाचा, पर कुछ करने जाते हैं तो हमें राम भैया की बात याद आ जाती है। कौन सी बात? दरअसल राम भैया ने हमें बताया कि तो ऐसे उन्होंने हमें बताया कि सरला भाभी कभी मां नहीं बन सकती।
हमें जान के बड़ा दुख हुआ चाचा, पर फिर हमें लगा शायद इसीलिए भगवान ने हमें जुड़वा बच्चे दिए, ताकि एक बच्चा गौरी जी के पास रहे और एक बच्चा सरला भाभी को। नहीं मुन्ना, तुम गलत कह रहे हो। उन बच्चों की माँ गौरी है और सबसे पहला हक गौरी का बनता है, और इस बात को लेकर गौरी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। देखो गौरी बेटे से जबरदस्ती त्याग मत करो। अगर तुम जबरदस्ती गौरी से त्याग करवाओ तो जैसे तुम्हारी चाची ने मुझे माफ नहीं किया ना, पूरी जिंदगी गौरी तुम्हें माफ नहीं करेगी। चलिए चाची जी। पर गौरी हमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार ही जिद कर रही हो। चाची जी आप चलिए तो सही, हम हैं ना सब, चलिए चलिए। अरे अब तो तुम आ गई हो ना, तुम सब संभाल सकती हो, फिर क्यों बेकार में? मेरा वहां जाने से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है चाची जी, देखिए मेरा ना सुबह से बहुत जी घबरा रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप ऐसे हालत में मैं कुछ नहीं कर सकती, और सरला भाभी आपकी राह देख रही होंगी। सरला भाभी कहाँ गई? सरला भाभी, सरला भाभी। रहने तो गौरी, वो हमारी वजह से चली गई होगी, उसे हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया होगा। सोचा होगा धर्म भ्रष्ट करने से अच्छा है कि यहाँ से चले जाएं। नहीं चाची जी, सरला भाभी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और यहाँ हमेशा मेरा साथ दिया है उन्होंने। देखिए वो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? शिवरे, सरला भाभी स्वयंपाकघरात होत्या, त्या सगळं अर्धवट काम टाकून गेल्या। तू? हाँ गौरी जी, वो उनकी मम्मी जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो राम भैया उन्हें उनके मायके लेके गए। अम्मा ने कहा है कि वो तुरंत मायके चले जाएं, इसीलिए। अरे देवा। चाची जी देखा आपने, सरला भाभी अपने मम्मी जी के लिए मायके गई है। अभी तो चलिए। हाँ चाची, हम लोग भी इसलिए आए यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, है ना चाचा? चलिए ना चाची। आइए। अच्छा बताइए, क्या बनाने वाली हैं आप? कुसुम बताओ ना, क्या बनाने वाली हो? चलो हमारी खातर नासी, हम लोग के पेट में जो चूहे कूद रहे भूख के मारे, उनके लिए बता दो। प्लीज जल्दी करो, वरना माता जी भूख सहन नहीं कर पाएंगी और घर में हंगामा कर देंगी। आप दादी जी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उन्हें हम संभाल लेंगे। आप बस ये बताइए कि आप क्या बनाना चाहती हैं। वैसे आज नाश्ता चाचा की पसंद का बनेगा, बताइए चाचा को क्या पसंद है? हमें इनकी पसंद के नाश्ते का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर इनकी पसंद को इनके परिवार वाले नापसंद कर दें, तो ये अपनी पसंद को पलटकर कभी नहीं देखते। चाची, चाची जी। रुको बिटिया, बस अब बहुत हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन चाचा। नहीं मुन्ना, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई ना कोई फैसला लेकर रहेंगे। शिवरे काय आता काय करायचं? चाचाजी सुद्धा नाराज झालेत, मला खूप टेन्शन आलं। टेंशन तो हमें भी हो रही है गौरी जी, रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारी बची कुछ उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। आप हमसे सब कुछ भूलने की उम्मीद भी मत कीजिएगा। हम चाहकर भी अपने अतीत को नहीं भुला सकते हैं। हम अपने दर्द, अपनी तकलीफें, अपने अपमान को नहीं भुला सकते जो हमें इस घर से मिला है। ये सब हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है कुसुम। तुम्हारे पास रमा थी, हमारे पास कौन था? भरे पूरे परिवार में भी हम अकेले थे, तुम्हारी याद में तड़पते थे, खून के आंसू रोते थे, लेकिन हमारे आंसू, हमारी तड़प किसी को नजर नहीं आती थी। दिन में अखाड़े में दूर भागते थे और रात को गंगा जी किनारे बैठकर तुम्हारी याद में खून के आंसू बहाते थे, रोते थे हम। रहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सिर्फ अपने दुख नजर आते हैं,
हमारे दुखों का कोई हिसाब नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, नहीं है हिसाब, क्योंकि आपकी जिंदगी में हमारी कोई कीमत ही नहीं थी। अगर होती तो आप अपने इस परिवार के खिलाफ जाकर भी हमारा साथ देते, लेकिन नहीं, आपने तो अपने इस परिवार का साथ दिया जिसने गैर बिरादरी का होने की हमें इतनी बड़ी सजा दी। हमारी जिंदगी के 20 साल स्वाहा हो गए। यही नहीं, आपकी लाचारी और आपके परिवार की झूठी शान में हमारी रमा का बचपन ही खो गया। अपने बाप के होते हुए भी उससे अपने पिता का प्यार नहीं मिला जो उसका हक था। तो दिलाती ना उसका हक, किसने मना किया था? और तुम ऐसे पीठ दिखा के घर से क्यों भागी थी? किसने कहा तुमसे? हम भागे नहीं, हमें मजबूर किया गया था। काश तुम ऐसा नहीं करते। तुम गौरी की तरह हिम्मत रखती, हर मुसीबत का बहादुरी से सामना किया होता, तो आज हम इस तरह से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे होते। और काश आपने भी शिव की तरह हमारी हिम्मत बढ़ाई होती, हमारा साथ दिया होता, तो आज हम भी साथ साथ होते। हाँ, तो अब दे रहे ना तुम्हारा साथ हम। अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन कुसुम, हमसे नहीं होगा अब। कुसुम, हम कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ पर वापस आकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। कहीं आप चलोगे हमारे साथ? अरे देवा, आता कसं थांबवू मी चाचीजींना? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है गौरी कि हम क्या करें। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा ना। लेकिन कैसे गौरी, तुम बताओ कैसे? जिंदगी में पहली बार अपने अहम, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हम किसी का भला करना चाहते थे, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते थे, लेकिन छोटी बहू हैं कि अपने आप को एक दायरे में बंद करके बैठी, उसे बाहर ही नहीं निकलना चाहती। इसी वजह से हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद ये समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अम्मा जी, मैं भी हैरान हूँ। चाची जी पुरानी बातों को भुलाना ही नहीं चाहती। अम्मा जी, ऐसा लगता है कि वो लाचार है। लाचार तो हम हैं गौरी। अब देखो ना, माताजी के जिन चाबियों के गुच्छे पे हमारी हमेशा नजर रही, जिसे पाने के लिए जिंदगी भर हमने हर संभव कोशिश की, जब वो गुच्छा हमें मिला तो हमने वो चाबियों का गुच्छा भी छोटी बहू को दे दिया, ये सोचकर कि शायद वो खुश हो जाएगी, शायद उसे लगेगा कि हमने उसे इस घर की बहू होने का दर्जा दे दिया। लेकिन नहीं, वो तो तब भी खुश नहीं है। हाँ अम्मा जी, मैंने भी देखा, वो चाबियां लेकर बहुत परेशान हो गई थी। परेशान तो अब हम हैं गौरी। नहीं, वो क्या है, दुनिया में बुरा बनकर जीना बहुत आसान है, लेकिन भला बनकर जीने की कोशिश करो ना, तो सारी मुसीबतें अपने ही सर आ जाती हैं। ऐसा क्या करें, कैसे समझाएं छोटी बहू को कि हम उसे और देवर जी को खुश देखना चाहते हैं, उनका संसार बसा हुआ देखना चाहते हैं, जो हमारी पुरानी सोच की वजह से उजड़ गया था। हम छोटी बहू से माफी मांगना चाहते हैं गौरी, उससे कहना चाहते हैं कि हमारी वजह से वो अपने आप को बर्बाद ना करे, कम से कम देवर जी और रमा की खातिर। हम कहना चाहते हैं गौरी कि वो अपनी पुरानी बुरी यादों से बाहर निकले, लेकिन नहीं, छोटी बहू तो बाहर निकलना ही नहीं चाहती, हमें कोई मौका ही नहीं देना चाहती, हमें बेबस कर दिया है गौरी उसने। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अम्मा जी, हौसला रखिए, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा, और वो आपके हाथों। भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो गौरी।
हमसे देवर जी की ये हालत देखी नहीं जाती। जब भी उन्हें देखते हैं हमें अपने किए गुनाह याद आ जाते। कैसे हम उन्हें सारी जिंदगी कोसते रहे, अपने बच्चों से उन्हें दूर रखा, हमेशा उन्हें ये कहते रहे कि उन्हें रिश्तों की कोई कद्र नहीं है। लेकिन सच तो ये है गौरी कि आज हमारी वजह से देवर जी और छोटी बहू का रिश्ता मुश्किल में है। काश हमसे वो गलतियां, वो गुनाह ना हुए होते तो आज उनका रिश्ता यूं दांव पे ना लगा होता। हम हार गए माता जी, हार गए हम ना अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे पति, ना अच्छे बाप, हम अच्छे चाचा भी नहीं बन पाए माता जी। मैंने मुन्ना से वादा किया था कि मैं उसका साथ देंगे, उसके बच्चे इस भरे पूरे परिवार में जन्म ले, उनकी परवरिश इस घर का हर सदस्य करेंगे। वो वादा भी नहीं निभा पाए माता, बहुत बुरे हैं हम कोई भी रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाए। नहीं छुट्टा, बुरे तुम नहीं, बुरे तो ये हालात हैं जिनके चलते सीतापुर वाली ने अपने आप को अतीत की चारदीवारी में कैद कर लिया। अब देखो ना तो वो बाहर आना चाहती, ना हमें अंदर आने देती। अरे हम उसकी तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम पीछे हट जाती। अब तू ही बताओ बेटा, ऐसे में हम करें तो क्या करें? वैसे जब तुम लोग यहाँ आए थे तो हमें ऐसा लगा था कि जैसे उसने तुम्हें माफ कर दिया और अपना लिया है, लेकिन नहीं, ना तो उसने तुम्हें माफ किया, ना ही वो अपने आप को माफ कर पा रही, बल्कि वो तो तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए अपने आप को दोषी मान रही और अपने आप को सजा दिए जा रही है। हम जानते हैं माता जी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं छुट्टन, नहीं, ऐसे हिम्मत मत हारो बेटा। तुम कुछ करो, कुछ ऐसा जिससे वो तुम्हें माफ कर दे और तुम्हें अपना ले और खुद भी इस दुख से बाहर निकल आए। नहीं माता जी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो फिर क्या करोगे छुट्टन? माता जी, हम उसे यहां से ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहां रहेंगे तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, ना आप लोग ना हम लोग। इसलिए हमें यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। छुट्टन, माता जी, ये हमारी करने का फल अब अकेले ही भुगतेंगे। हम मरते दम तक उससे माफी मांगते रहेंगे। कुसुम, रमा, क्या पता उनके मन में कुछ आ जाए मेरे बारे में और मुझे माफ कर दे। कभी तो अपनाएंगे मुझे। नहीं माता जी, हमें ऐसे आंसू बहा के विदा मत कीजिए, बल्कि हमें आशीर्वाद दीजिए। वो क्या है ना, पिछली बार आपसे आशीर्वाद लिए बगैर चला गया था ना, तो दिल कुचोटता रहा। माता जी, आप अपने सौभाग्य बेटे को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम चैन से जा सके। हम कल ही कुसुमलता को लेकर लौट जाएंगे। हमें हर हाल में चाचा को रोकना होगा।